हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप कंप्लीट रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को, हर वीडियो को आप देखते होंगे। बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए। सफलता 100% की गारंटी है। किसी भी कंपटीशन में बैठे केमिस्ट्री पूरी तरह से सोल्व करें, है ना। तो हम लोग देखते हैं, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आलस्य एक बार हावी हो गया तो बोरल भैंसिया पानी में बोर जाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए आलस्य अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रेगुलर क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए। थकिए तो आराम भी कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल बच्चों, अफबाउ जो है किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। जैसे हम लोग देखते थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड के नाभिक का सिद्धांत, नील्स बोहर थ्योरी, नील्स बोहर का थ्योरी, है न। हुंड्स रूल, हुंड का थ्योरी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। तो ये है अफबाउ प्रिंसिपल, है न। एक किसी का सिद्धांत नहीं। अफबाउ एक जर्मन वर्ड्स है, जर्मनी का एक शब्द है न, जिसका मतलब होता है वाइल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना या उसका बनावट। तो पहला पॉइंट में हम लोग नोट करेंगे कि अफबाउ इज ए जर्मन वर्ड्स, जर्मनी का एक शब्द है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, बॉइल्डिंग अप और या कंस्ट्रक्शन। कहता है अफबाउ जर्मनी का वर्ड्स है जिसका मतलब होता है वाइल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना या उसका बनावट। अब हम लोग देखते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल का उपयोग कैसे करते हैं, है न। तो लिखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल इज यूज्ड for arrangement of orbital, arrangement of orbital in the order of increasing एनर्जी। कहता है कि अफबाउ प्रिंसिपल का हम लोग उपयोग करते हैं ऑर्बिटल को सजाने में। कैसे सजाने में, तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल को सजाने में अफबाउ प्रिंसिपल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो समझ में आया। अब है कि किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी। अगर एनर्जी पता रहेगा तभी तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो हम लोग देखते हैं द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर depend on the sum of principal quantum number and
एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी ब्रैकेट में लिख दीजिए n+l। एकदम बारीकी से बोर्ड पर नजर रखिए, 100% की गारंटी है कि समझ में आएगा। कहता है द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में देखा था, और क्वांटम नंबर जो है, जो इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण कैरेक्टर का निर्धारण करता है या बताता है, उसको क्वांटम नंबर कहते हैं। और क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ चारों में से 2 क्वांटम नंबर का योगफल को लेंगे, यानी एनर्जी ऑर्बिटल का ऊर्जा निर्भर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के योगफल पर। ठीक है, कहता है higher the n+l वैल्यू, कहता है कि जिस ऑर्बिटल का वैल्यू n+l वैल्यू हायर होगा, ग्रेटर will be the energy of ऑर्बिटल। कहता है कि किसी ऑर्बिटल का ऊर्जा जो है n+l वैल्यू पर डिपेंड करता है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि हायर द वैल्यू, कहता है कि अगर n+l वैल्यू बड़ा होगा, हायर होगा, तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी अधिक होगा। ठीक है, अब कहता है स्टूडेंट थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। इफ n+l वैल्यू, अगर कहता है n+l वैल्यू ऑफ 2 ऑर्बिटल्स आर सेम, कहता है कि अगर 2 ऑर्बिटल का n+l वैल्यू समान होता है, तो कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल का एनर्जी अधिक है ने? तो लिखते हैं इफ n+l वैल्यू ऑफ 2 ऑर्बिटल्स आर सेम देन एनर्जी इज डिपेंड्स on the principal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम, शॉर्टकट लिख देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहता है कि अगर 2 ऑर्बिटल का n+l वैल्यू समान होता है, उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर अधिक होगा तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी अधिक होगा। तो इसमें एक लाइन और लिख देते हैं, हायर द value of principal quantum number, principal quantum number greater will be the energy of orbital। यहां लिख देते हैं greater will be the energy of orbital। इसके बाद कहता है कि अगर 2 ऑर्बिटल का n+l वैल्यू समान होता है तो एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हायर होगा तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी हायर होगा। लेकिन ये पॉइंट किस केस में होगा स्टूडेंट? 2 ऑर्बिटल का वैल्यू अगर समान हो। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट।
अब बच्चों ये तो हम लोग कथा रामायण को लिख दिए, ठीक है, कथा हम लोग लिख लिए। अब है इस कथा का उपयोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और बोर्ड पर नज़र रखिए। 100% की गारंटी मैंने दी है और 100% मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोर्ड पर नज़र रखिए, आप पूरी तरह से समझेंगे। अब हम लोग सबसे पहले किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाते हैं, जैसे है 1s2, 2s2, 2p6। ये तो समाप्त हो गया। पिछले क्लास में मैंने बताया था KLMNO, इस तरह से। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, 50, ठीक है। ए जो है n वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। अब जो है हम लोग K में देखते हैं सिर्फ s ऑर्बिटल आता है, L में sp आता है, M में spd आता है, N में spd f 4 ऑर्बिटल आता है। इसी के तर्ज पर आपको सजाना है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग किसी एलिमेंट का सजा लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6। देखिए इसमें sp आया, इसके बाद 3 स्टार्ट होगा, 3s2, 3p6, 3d10, इसके बाद 4s2, 4p6, 4d10, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6। अब यहाँ देखिए तीसरा ऑर्बिटल में spd आ रहा है, चौथा में spdf आ रहा है। आप गौर से देखिए, s पहला में s, दूसरा में sp, तीसरा में spd, चौथा में spdf आ रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग को देखना, इसमें जो है 1s है ऑर्बिटल, इसके बाद 2s है, इसके बाद 2p है, इसके बाद 3s है, फिर है 3p है, इसके बाद 3d है, इसके बाद 4s, यहाँ लिख देते हैं 4s, उसके बाद 4p, 4d, 4f, 5s, 5p। अब देखना है कि एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ n+l वैल्यू आप लिखिए, n+l वैल्यू, यहाँ भी लिख देते हैं n+l वैल्यू। बारीकी से ध्यान दीजिए, आपका एनर्जी अपने आप समझ में आएगा। n तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल यानी ऑर्बिट, और l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग सब सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेल, यानी n के मान पर l का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो n तो ऑर्बिट नंबर है, जैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट n का मान 1, और l का मान पिछले क्लास में मैंने बताया है कि l बराबर अगर 0 है तो s ऑर्बिटल होगा। क्वांटम नंबर में मैंने बताया है l बराबर 1 होता है तो p ऑर्बिटल होगा, है ना। l का मान 2 है तो d ऑर्बिटल होगा, और l का मान 3 है तो f ऑर्बिटल होगा। इसको हमेशा याद रखिए। अब जो है आप निकालिए n+l, यहाँ निकालिए, n का मान 1 है, और देखिए s ऑर्बिटल में l का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी 1 + 0 बराबर क्या आया, 1 आया। इसी तरह से सभी का आप निकालिए। 2s है, यानी n का वैल्यू 2, और इसमें भी s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में l का मान 0 यानी 2 आया। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों में आपसे पूछेगा किसका एनर्जी अधिक है, किसका बताइएगा। n+l वैल्यू इसमें 2 है, 2 आया है, यानी इसका एनर्जी यानी 2s का एनर्जी 1s से अधिक है। अब हम लोग देख लेते हैं 2p का, यानी इसमें निकालते हैं 2 p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में l का मान 1 होता है, यानी 2 + 1 3। देखिए बढ़ते क्रम में आ रहा है, यानी ऊर्जा जो है बढ़ते हुए क्रम में। अब देखते हैं 3s में, 2 + s ऑर्बिटल में l का मान 0, यानी 3, इसमें 3 होगा क्योंकि 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 आया। अब देखिए स्टूडेंट,
यहाँ देखिए मैंने लिखा था कि जब दो ऑर्बिटल का वैल्यू समान होगा तो एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। यानी इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसलिए ऊर्जा 3s का अधिक होगा 2p के अपेक्षा। समझ में आया? इसी तरह से अब आप निकाल लीजिए 3p को, यानी n का मान 3 और p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में l का मान 1 यानी 4 आया। इतना में सबसे ज्यादा 3p का आया, इसलिए 3p का एनर्जी अधिक होगा। अब जो है 3d है, 3 और d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में l का मान क्या होगा, 2 होगा, यानी 2 क्या होगा, 3 to 5। अब है 4s स्टूडेंट, n का मान 4 और s ऑर्बिटल में l का मान 0 है, यानी 4 आया। अब देखिए 3d से पहले ऊपर जाएगा या बढ़ते हुए क्रम में अगर सजाएंगे, इतना को अगर सजाना है तो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s आएगा, तब 3d आएगा, क्योंकि 3d का एनर्जी 4s के अपेक्षा अधिक है। लेकिन ये दोनों का n प्लस वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें n का मान 3 है और इसमें n का मान 4 है, इसलिए इसका एनर्जी 3p के अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। इसी तरह से हम लोग इधर निकालते हैं n प्लस l वैल्यू, n प्लस l वैल्यू, यानी n का मान 4 और p ऑर्बिटल में l का मान क्या होगा, 1, यानी 4 और 1 5। अब देखिए 3d का भी वैल्यू 5 है और 4p का भी वैल्यू 5 है, दोनों का वैल्यू 5 है, इसलिए n पर इसमें n का मान 4 है और इसमें n का मान क्या है, 3 है, इसलिए इसका ऊर्जा अधिक होगा। 4d, अब हम लोग देखते हैं n का मान 4 और d ऑर्बिटल में l का मान क्या होगा, 2 होगा, यहाँ लिख दिए हैं। और पिछले क्लास में स्टूडेंट, पिछला वीडियो आप देखा कीजिए, जो प्रॉब्लम हो l का d ऑर्बिटल में l का मान क्या है, 2 है, यानी 4 और 2 6। समझ में आया? इसके बाद किसी भी ऑर्बिटल का भी, यानी इसका निकाल लेते हैं 4, f ऑर्बिटल में l का मान 3, 7 आ गया, फिर है n का मान 5, s ऑर्बिटल में l का मान 0, यानी 5 आ गया। इसके बाद 5 प्लस p में l का मान 1, यानी 6 आ गया। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट? इसी तरह से किसी भी ऑर्बिटल का ऊर्जा n प्लस l वैल्यू से निकालेंगे, और n प्लस l वैल्यू का सेम होगा तो हायर होगा, तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी हायर होगा। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब हम लोग स्टूडेंट इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, ठीक है? तो आप खुद सजा लीजिए, जैसे जैसे है वैसे वैसे सजा देते हैं ना। यानी 1s है, 1s, फिर है 2s है, फिर है 2p है, फिर है 3s है, उसके बाद 3s है, 3p है, 3p को भी सजा दीजिए, 3p। इसके बाद 4s चला जाएगा, 4s, इसके बाद 3d आ जाएगा। इसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ भी मान 5 है, यहाँ भी, लेकिन इसमें n का मान अधिक है, यानी 4p होगा। इसके बाद 4d होगा, 4d होगा। इसके बाद एक मिनट स्टूडेंट, 4p आया, इसके बाद 5s आएगा, यहाँ देखिए 5s आएगा। इसके बाद 4d आएगा, 4d, इसके बाद 5p और उसके बाद 5p और उसके बाद 4f। अब देखिए आप निकाल लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ए जो है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल को सजाया गया है, यानी इस तरह से होगा, ऐसे कर दीजिए। और किसी का भी आपको सजाना है, इसको आप देख के सजा सकते हैं, और नहीं तो फिर एक ट्रिक मेथड आपको दिया जाएगा, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड से आप किसी का भी एनर्जी आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद मैं ट्रिक मेथड बताऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा और अफवाह प्रिंसिपल में देखते हैं कि ट्रिक से कैसे निकालेंगे किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी। तो बच्चों इसको कहते हैं पड़ी रेखा और इसको क्या कहते हैं, खड़ी रेखा, यानी वर्टिकल कॉलम और ये हॉरिजेंटल रोज, ठीक है। तो वर्टिकल में हम लोग 7s ऑर्बिटल को लेते हैं, यानी 7। अब पहला लीजिए 1s, फिर लीजिए 2s, फिर लीजिए 3s, 4s, 5s, फिर 6। इसको सीधा से लीजिए तो काटने में आसान होगा, यानी 1s 2s 3s 4s 5s, इसके बाद 6s 7s, 7 ले लिए, है ना। अब हम लोग को लेना है P से, तो एक छोड़ के यहाँ से हम लोग लेते हैं 2P, इसके बाद 3P, इसके बाद 4P, 5P, 6P, 7P, इस तरह से लेना है। इसके बाद फिर 2P को छोड़ के D लेना है, यानी 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए, ये और आसान है, इसको खाली सिर्फ देखते जाइए, अरेंज करते जाइए। इसके बाद इसको छोड़ के, मैंने एक एक ऑर्बिटल को छोड़ के लिखना है। यहाँ लिखना है 4F, 5F, 6F, 7F, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट हम लोग काटते हैं इस तरह से काटते हैं, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको काटते हैं इस तरह से, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद इसको काटते हैं इस तरह से, इसको काटते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे। और उसके बाद फिर इसको काटते हैं ऐसे, इस तरह से। फिर A हो गया इस तरह से, फिर A हो गया, इसको काट ही दीजिए इस तरह से, है ना, इसको काट दीजिए ऐसे करके। इसके बाद फिर क्या हो गया, 3 हो गया, इस तरह से काट दीजिए। फिर A हो गया, फिर A हो गया। देखिए जैसे जैसे स्टूडेंट कटा हुआ है वैसे आप अरेंज कर दीजिए। पहला देखिए 1s है तो 1s लिखे, फिर है 2s लिखे, फिर है 2p लिखे, फिर है 3s, इसके बाद फिर है 3p, 4s, उसके बाद है 3d, 4p, इसके बाद है 5s, इसके बाद यहाँ चले आइए 4d के बाद है 5p, इसके बाद है 6s, इसके बाद 4f को लेते हैं 4f, फिर है 5d, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 6p, इसके बाद है 7s, ये तो हो गया। उसके बाद है 5f, फिर है 6d, उसके बाद है 7p, इसके बाद है 6f,
7D और उसके बाद है 7F। यानी इस तरह से ऊर्जा जो है बढ़ते हुए क्रम में हम लोग इसको सजा देते हैं। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट, और जो मैंने बताया है उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको सजा देना है इस तरह से। यानी आपसे पूछेगा सबसे अधिक एनर्जी किस में है, 7F में है, और सबसे कम एनर्जी क्या है, 1S में। तो आपको अफवाउ प्रिंसिपल समझ में आया स्टूडेंट। इसको आप नोट कीजिए। पहले वर्टिकल कॉलम में 7S लेना है, उसके बाद दूसरा लाइन में 1S को छोड़ के 2S के सामने से 7P लेना है, एक P यानी 2 से शुरू करेंगे, 6P लेना है। उसके बाद तीसरा वर्टिकल कॉलम में 2P को छोड़ देंगे, 3 से शुरू करेंगे और 4D लेंगे, और उसके बाद फिर 3D को छोड़ के 4D के सामने 4F लेंगे, और है ना, और बारीकी से काटते चलेंगे। ये आपका ट्रिक हो गया। किसी का भी एनर्जी आप निकालेंगे इससे आसानी से निकलेगा। तो इसको नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। हाँ बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग अफवाउ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, और इसमें जो है क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही आसान जो है मेडिकल इंजीनियरिंग में आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो पहले मेथड बताए हैं है ना, वो आप कभी नहीं भूलिएगा। इसमें जो है ये आपको बनाना होगा, पूरा बनाना होगा, तब एनर्जी आपसे निकलेगा। जैसे मान लिया इसके क्वेश्चन है, विच one of the following orbitals are higher energy। अब जैसे मान लिया A में दिया हुआ है 4F, B में दिया हुआ है 7S, C में दिया हुआ है, C में दिया हुआ है 4P, और D में दिया हुआ है 3D। ये 7S है, 75 मत पढ़िएगा, 7S। अब बताइए किस में एनर्जी अधिक है। तो मैंने बताया N+L वैल्यू निकाल लीजिए, आसानी से समझ में आएगा। इसमें N का मान क्या है बच्चों, 4, और F ऑर्बिटल में L का मान मैंने बताया, इसको एकदम याद रखिए। L बराबर 0, S ऑर्बिटल L बराबर 1, P ऑर्बिटल L बराबर 2, D ऑर्बिटल L बराबर 3, F ऑर्बिटल है ना, किसी का भी एनर्जी यानी F ऑर्बिटल है, और F ऑर्बिटल में क्या होगा, F ऑर्बिटल में L का मान 3 होगा, यानी 4 और 3 7। अब इसमें निकाल लेते हैं N का मान 4 और S और N का मान 7 और L का मान 0, इसमें भी 7 आया। इसमें निकाल लीजिए N का मान 4 और P में L का मान 1, इसमें 5 आ रहा है। इसमें निकालिए N बराबर 3 और D में L का मान क्या होगा 2 5। अब आप बताइए, देखिए A और B दोनों में N+L का वैल्यू समान होता है, लेकिन एक चीज़ और मैंने बताया है कि जब दो ऑर्बिटल का एनर्जी समान होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। यानी B में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है और A में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगा, 5s में होगा। और आपसे पूछेगा सबसे कम ऊर्जा किस में होगा, तो बताइए इसमें सबसे कम ऊर्जा किस में होगा। यानी आप देखिए 4p और 3d ये दोनों का वैल्यू N+L वैल्यू 5 है, इसमें n का मान 4 है और इसमें n का मान क्या है 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इससे कम ऊर्जा 3d। सबसे कम ऊर्जा ये चारों में किसका होगा, तो 3d का होगा। तो समझ में आया बच्चों कैसे निकाला जाता है, इस तरह का सवाल हर कंपटीशन में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए।
इसी में आपसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। तो यहाँ देखें 4f में n+l का वैल्यू 7 है, 7s इसमें n+l का वैल्यू 7 है, 4p इसमें n+l का वैल्यू 5 है, और 3d इसमें n+l का वैल्यू 5 है। लेकिन ये दोनों तो हायर एनर्जी है। अब ये दोनों में देखना है तो ये दोनों में यही देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें 4 है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें अधिक होगा, बड़ा होगा, उसका एनर्जी उससे अधिक होगा। यानी इसके अनुसार लोअर एनर्जी ए होगा, ए हायर हो जाएगा और ए लोअर होगा। तो आपको समझ में आया बच्चों? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम तक पहुंचाने का कृपा कीजिए, और आप अपने इस चैनल को यानी अभय शांडिल्या चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं करने का मन है तो भी करें। इसी के साथ धन्यवाद।